मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश का 3rd लेसन है, बी अ गुड लिसनर. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेसन आप लोगों के लिए और आप लोगों के लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट आएगा अगर आप लोगों ने जरा सीरियसली लिया इस लेसन को तो. और इसके पहले भी जो मैंने लेसन अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक और आज पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. तो आप लोगों को जो मेरे आगे आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, प्लस आप लोगों को जो मैं लाइव स्ट्रीम बनाने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा. तो बच्चे बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं मेरे लाइव स्ट्रीम का, जो मैं करने वाली हूँ बहुत जल्दी ही. अभी मैं क्यों नहीं कर रही हूँ लाइव स्ट्रीम? एक तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ पर नेटवर्क जा रहा है बीच बीच में, फिर वो हैंग होता है, फिर बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, मिस मुझे ये नहीं समझ आया वो नहीं, फिर इतना हैमर करते हैं मैसेज कर करके मुझे. तो एक रीज़न ये है. और सेकंड रीज़न ये है कि बच्चे लोग जो है मेरे यहाँ पर बाहर बहुत धूम धड़ाका करते रहते हैं, तो भी आप लोगों को डिस्टर्बेंस होता है. इसके लिए मैं अभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर रही. ठीक है, उसका प्रोविज़न चल रहा है. मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही आने वाली हूँ लाइव स्ट्रीम के लिए. ठीक है, तो चलिए फिर अभी हम लोग देखते हैं बी अ गुड लिसनर में आप लोगों को कौन सी क्वालिटीज़ है आप लोगों के अंदर, उसका पता चल जाएगा. ठीक है, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर व्हेन you are learning a language or when you are dealing with other people. अभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को एक गुड लिसनर होना चाहिए. अभी गुड लिसनर यानी क्या? कभी भी सामने वाला इंसान जब हम लोगों से बात कर रहा है तो उस इंसान को हमें पूरा मौका देना चाहिए उसके बात रखने का. नहीं तो किसी किसी लोगों की क्या आदत होती है, वो सामने वाला क्या बोलता है ना वो सुनते ही नहीं है, अपना ही रट लगा के रखते हैं. अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो, अरे नहीं नहीं वैसा नहीं है वो. तो ऐसे हमें बात नहीं करना चाहिए, पहले सामने वाले का सुनना चाहिए. इसे ही कहते हैं गुड लिसनर. हाँ, फिर उसका जब ओपिनियन पूरा वो रखता है उसके बाद आप लोग सामने से आपकी बात कर सकते हैं ना. जरूरी नहीं है ना कि उसकी बात को काट काट कर ही हम लोग को हमारी बात रखनी चाहिए, है ना. तो यही है एक गुड लिसनर की क्वालिटी. ओके, तो व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विथ अदर पीपल, अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तभी, या फिर आप लोग किसी इंसान के साथ कोई भी बात डील कर रहे हैं, आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप लोग एक गुड लिसनर होते हैं उस वक्त? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अभी आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कि आप लोग गुड लिसनर हो या नहीं हो? तो उसके लिए आप लोगों को उन्होंने यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हुए हैं. 1. When you are listening to someone,
डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विथ समथिंग एल्स। अभी आप लोग कुछ भी एक बात सुन रहे हो, कुछ भी, तो क्या आप लोग जो आपके सामने बात कर रहा है इंसान, उसको देखते हो या फिर यहाँ वहाँ सर घुमाते हो, बेचारा अपना बोल रहा है और तुम लोग इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, या फिर कोई खिलौना है उसके साथ खेल रहे हैं या ऐसे ही कुछ टाइम पास कर रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। जो गुड लिसनर होता है, वो जो हमारे सामने खड़ा होकर बात करता है उसकी ओर ही देखता है, उसे कहते हैं गुड लिसनर। यहाँ वहाँ देखना, किसी भी खिलौने से खेलना या कुछ भी टाइम पास करना, उसे गुड लिसनर नहीं कहते। ठीक है? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? अगर आप लोग बोलने वाले के सामने देख रहे हैं तो आप लोग एक गुड लिसनर हो। ओके? अभी 2, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। अभी आपके सामने खड़ा रहकर इंसान बात कर रहा है, तो क्या तुम लोग ध्यान से उस इंसान की बातें सुनते हैं? गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो गुड लिसनर होता है ना, वो बोलने वाले की ओर ही पूरा ध्यान देता है। जैसे तुम लोग क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर तुम लोगों को सिखा रही है, और ना किसी किसी बच्चों की आदत रहती है, वो बेंच के ऊपर है ना, या तो कुछ तो लेके ऐसे खुरेते रहेंगे, या फिर पेंसिल से कुछ तो डिज़ाइन निकालते रहेंगे, या फिर बुक के ऊपर कुछ तो ड्राइंग निकालेंगे, फूल निकालेंगे, या फिर किसी का फेस निकालेंगे, ऐसा टाइम पास करते हैं। तो अगर आप लोगों का पूरा अटेंशन स्पीकर की तरफ है, बोलने वाले की तरफ है, इसका मतलब ये है कि आप लोग एक गुड लिसनर है। ओके? 3, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। और आप लोग कुछ ऐसे ज़्यादा मेहनत करते हो कि जो सामने वाला बोल रहा है वो समझने के लिए तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। Here are some of the things that will help you understand the speaker better। अभी नीचे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई है कि स्पीकर को आपको समझने के लिए। ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जब टीचर आपको सिखाती है तो आप लोग कितना अटेंशन देते हो, टीचर सिखाती है तभी। अगर आप लोग अटेंशन नहीं देते हैं तो आप लोग समझने की कोशिश करते हो, तो किस तरह से आप लोग समझोगे? इसके लिए भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। इफ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अभी सामने वाला इंसान जब हम लोगों से कुछ बात करते रहता है तो वो ऐसा कुछ वर्ड यूज करता है जिससे हम लोगों ने आज तक सुना ही नहीं है। ठीक है? तो फिर क्या तुम लोग ट्राई करते हो कि ये मीनिंग का वर्ड जो सामने वाला बोल रहा है, तो वो हिसाब से ये जो मीनिंग है उसका वर्ड ये होना चाहिए, या फिर आप लोग तुरंत ही फाइंड आउट करते हो उस मीनिंग को। ठीक है? सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन आप लोग के लिए, और ध्यान में भी रखना। अगर आपको ये आदतें नहीं है तो अपने आप में डेवलप करना आप ये आदतें, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो। ठीक है? इसके लिए मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि जब भी आप लोग बुक लेके बैठते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो जो भी वर्ड आप लोग को समझ में नहीं आता तुरंत उसको अंडरलाइन करना चाहिए। आप लोग को तुरंत डिक्शनरी लेके उसमें फाइंड आउट करना चाहिए उसका मीनिंग, या फिर गूगल बाबा तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए, फटाफट तुरंत कर देने के लिए काम तो ही होता है वो। वरना अरे मैं बाद में देखूंगा, बाद में करूंगा, वो बाद में कभी आता नहीं है। इसे कहते हैं एक्सक्यूज देना। ओके? अभी सेकंड क्या दिया है उन्होंने? यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। जब कोई भी इंसान हम लोग के सामने बात करता है तो हम लोग ये गेस करते हैं कि ये आगे कौन सा पॉइंट रखने वाला है। तो क्या आप लोग इस तरह से गेस कर लेते हैं?
थर्ड पॉइंट है, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। अभी कभी कभी ऐसे होता है ना कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम लोग के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो ऐसे समय में आप लोग भले नहीं समझ रहे फिर भी सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, और जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो भी बात बोल रहा है उससे हम लोग सहमत हो या फिर हम लोग एग्री है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातें हम लोगों को पसंद नहीं आती, हम लोग नहीं मानते हैं उन सब बातों को, फिर भी हम लोग सुनते हैं, फिर भी हम लोग को सुनना चाहिए उसकी बात। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। तो जब तक स्पीकर की बात कंप्लीट नहीं हो जाती, फिनिश नहीं हो जाती, तब तक हमें उसे बोलने देना चाहिए। देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लेरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन। और जब स्पीकर का बात करके पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसने जो जो भी बातें आप लोग को कही, आपने वो बातें सुनी, फिर आप लोग आपके जो भी डाउट्स है वो आराम से भी पूछ सकते हैं ना। जरूरी है क्या हर बार झगड़ा करना चाहिए या तू मैं करना चाहिए? नहीं है। पहले भाई तू खत्म कर ले तेरी बात, फिर मैं मेरे जो भी डाउट्स है वो मैं पूछता हूँ। तो जो बात शांति से हो सकती है उसके लिए डांस करने की क्या जरूरत है ना? डांस करना है, तड़फड़ पड़पड़ करने की क्या जरूरत है? और फिर बोलेंगे अरे आया बड़ा शाना, हाँ आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। ऐसा करते हैं ना तुम लोग? हाँ मुझे मालूम है। ऐसे नहीं करना है, ये गुड लिसनर की क्वालिटीज नहीं है। हम लोग को क्या बनना है? गुड लिसनर बनना है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट दिया है उन्होंने, डू नॉट फील शाई और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। अभी क्या होता है, सामने वाला इंसान जब भी कुछ बात बोलता है हम लोग को कभी कभी हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को उन्हें पूछने से डरना नहीं चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शाय यानी शर्माना, या तो शर्म के मारे कोई कोई पूछता ही नहीं है, सुनता है और चुप बैठ जाता है, या कोई हो जो डर के मारे पूछता ही नहीं है, चुप बैठ जाता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें अपना पॉइंट जो है, हमारा जो सवाल है उन्हें पूछना ही चाहिए। पुट योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर पोलाइटली। और क्वेश्चन रखते समय बहुत अच्छे से और प्यार से पूछना चाहिए। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. कभी कभी जब सामने वाला इंसान हम लोगों से बात करते रहता है तो बोलते बोलते वो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता है हम लोगों को कि वो हम लोगों को जो पॉइंट्स होते हैं सुनते ही तुरंत नोट डाउन करना चाहिए। अरे हाँ, इन्होंने ये जो बात की थी उसमें का ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और नोटिसेबल है, तो तुरंत उसे हमें लिख कर रखना चाहिए। लास्टली और आखिर में, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हर्ड। अभी सामने वाला तो बोला और बोलकर चला भी गया, उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि उसने क्या क्या बातें की है और उस बातों में से कौन सी बात है जो मेरे फायदे की है, उसमें से ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मैं ले सकता हूँ, उसके बारे में आप लोग सोच भी सकते हैं। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स या डिफ़िकल्ट फ्रेज है उन्हें समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, है ना इम्पोर्टेंट लेसन। अगर आप लोगों ने अपने आप में ये क्वालिटीज़ डेवलप की तो आप लोग
बहुत आगे जाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, मैंने नीचे क्या दिया है देखते हैं। प्लीज ब्रिंग मी द वास दैट हैज पिंक रोसेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। अभी वो जो लड़का है उसने वो लड़की से क्या कहा कि मेरे लिए वास लेकर आना जिसमें पिंक रोज रखे हुए है और उसे डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। ओके, वास मीन्स अ बेड ऑफ रोसेस, अ काइंड ऑफ पॉट, अ फ्रॉक। तो क्या है वास यानी? वास यानी है अ काइंड ऑफ पॉट या फिर फ्लावर पॉट। ठीक है, समझ गए आप लोग? गुड। ओह, तो इस तरह से अपना जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा ये लेसन, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तब तक आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा ये जो लेसन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए और बिंदास फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम, स्टे सेफ।